I'm Dr. Saban Sare. I'm consultant gynecologist at Integrated Medical Care Hospital, DH Lahore. As you know, month of May is the month of preeclampsia awareness. What is preeclampsia? प्रेग्नेंट लोग उनके लिए इस कंडीशन का जानना बहुत ज़रूरी है। प्रीक्लेम्सिया इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ some very critical symptoms that affect the mother and affect the baby. Right. So what are the symptoms of the preeclampsia? मदर के अंदर ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, मदर के अंदर बॉडी पे स्वेलिंग का आ जाना या एक्सेसिव वेट गेन हो जाना, मदर के पेशाब में या यूरिन में प्रोटीन्स का आ जाना या चर्बी का आ जाना। इफ़ेक्ट कैसे करता है? हाइपरटेंशन इफ़ेक्ट्स मदर, उसके हार्ट को इफ़ेक्ट करेगी। अगर अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर चला जाएगा तो इट कैन लीड टू हार्ट अटैक, इट कैन लीड टू CVA cardiovascular accident और फॉलेज, इट कैन लीड टू रीनल फेलियर, गुर्दे फेल हो सकते हैं, इट कैन लीड टू द रेटिनल डैमेज, ब्लाइंडनेस हो सकती है। सो हर साइड इफ़ेक्ट जो कि हर वो साइड इफ़ेक्ट जो कि हाई ब्लड प्रेशर में होता है, प्रीक्लेम्सिया की मदर में ये साइड इफ़ेक्ट्स आ सकता है। बेबी को प्रीक्लेम्सिया कैसे इफ़ेक्ट करता है? ड्यू टू द हाई ब्लड प्रेशर, द वेसल्स कैरिंग ब्लड एंड न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू द बेबी, दे गेट थिन एंड कॉन्ट्रैक्टेड, नैरो डाउन हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन एंड ब्लड कम जाता है। बेबी की ग्रोथ इफ़ेक्ट होती है, बेबी के अराउंड वाटर कम होना शुरू हो जाता है। इन रिटर्न बेबी अपनी एनर्जी कंज़र्व करता है और उसकी मूवमेंट कम हो जाती है। सो बेबी की ग्रोथ सब ऑप्टिमल रह जाती है। प्लेसेंटा को कैसे इफ़ेक्ट करता है? अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो वो प्लेसेंटा को उसकी अटैचमेंट इन द यूट्रस से डिटैच कर देगा। दैट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन फॉर द बेबी। इसको हम कहते हैं प्लेसेंटल अब्रप्शन। ये अगर प्लेसेंटा एब्रप्ट कर जाए तो सडन आईयूएफटी या फिर इंट्रायूट्राइन फीटल डिमाइस या पेट के अंदर बेबी की डेथ हो सकती है। सो इट इज़ दैट डेंजरस एंड इम्पॉर्टेंट कंडीशन। सो प्रीक्लेम्सिया को डायग्नोज कैसे किया जाए? ब्लड प्रेशर को हम मॉनिटर करते हैं, इसके अलावा ब्लड टेस्ट कराते हैं, इसके अलावा हम यूरिन में प्रोटीन चेक करते हैं और बेबी की ग्रोथ को चेक किया जाता है। ट्रीटमेंट क्या है प्रीक्लेम्सिया की? ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बाय वेरियस मेडिकेशन, मदर का स्ट्रेस का को कम कराना, अनड्यू स्ट्रेस ऑफ द मदर उसको हम कम करा देते हैं, फिजिकल एक्सर्शन में कमी कर देते हैं, उनके वर्किंग आवर्स में कमी कर देते हैं और मदर को अगर इंडिकेटेड हो तो बेड रेस्ट पे भी हम ले जाते हैं। राइट। और इसको हम मॉनिटर कैसे करते हैं? बेबी की ग्रोथ को मॉनिटर करना, हर 2 हफ्ते के बाद ग्रोथ स्कैन करा के या अल्ट्रासाउंड करा के बेबी का एस्टिमेटेड फीटल वेट को देखा जाता है, बेबी के अराउंड वाटर को देखा जाता है और डॉपलर को चेक किया जाता है कि उसमें ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स द बेबी इज़ नॉर्मल। ट्रीटमेंट इज़ थ्रू द कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर एंड ऑप्टिमाइजिंग द मैटरनल हेल्थ। अगर मदर के अंदर खून की कमी है, हीमोग्लोबिन कम है, तो उसको हम अपग्रेड करते हैं, उसको हम कंप्लीट करते हैं। कैल्शियम एंड विटामिन डी हम उसको देते हैं। इसके अलावा ब्लड थिनिंग एजेंट जहाँ पे ज़रूरी हैं वो हम देते हैं और बग़ैर किसी रुकावट के एस्पिरिन का या ब्लड थिनिंग एजेंट का लेना पेशेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे पेशेंट, बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेन एस्पिरिन को लेते हुए हिचकिचाती हैं और उनके अंदर ये क्वेश्चंस होते हैं, व्हाई एस्पिरिन? बिकॉज़ एस्पिरिन तो हार्ट अटैक के पेशेंट को देते हैं। बट प्लीज़ ये समझिए कि एस्पिरिन क्या करती है? एस्पिरिन हमारे अंदर प्लेटलेट्स को इकट्ठा होने से बचाती है, ब्लड को थिन करती है और वेसल्स के अंदर ब्लड को फ्लोई करती है। इसका फ़ायदा बेबी की ग्रोथ की सूरत में सामने आता है।
प्लीज़ ये याद रखिए कि एस्पिरिन का या डिस्प्रिन का या लोप्रिन का इस्तेमाल हमारे ब्लड प्रेशर को कम नहीं करता। आपका अगर नॉर्मल ब्लड ब्लड प्रेशर है, एस्पिरिन के यूज़ से ब्लड प्रेशर नीचे नहीं आएगा। अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है, उससे भी एस्पिरिन के यूज़ से आपका ब्लड प्रेशर नीचे नहीं आएगा। व्हाट एस्पिरिन डज़? एस्पिरिन कीप द ब्लड फ्लो इनटू द ब्लड वेसल्स, उसको फ्लो ही रखती है, ब्लड को थिन रखती है, ब्लड को जमने नहीं देती है। सो प्रीक्लेम्सिया के पेशेंट के अंदर एस्पिरिन का इस्तेमाल बहुत इम्पोर्टेंट है एंड इट शुड बी टेकन ऑन डेली बेसिस। हम कैसे डिलीवर करते हैं प्रीक्लेम्सिया के पेशेंट को? प्रीक्लेम्सिया के पेशेंट के अंदर अगर ऑल द कंडीशन इज कंट्रोल्ड, यूरिन की प्रोटीन कंट्रोल रेंज में है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है, बेबी की ग्रोथ ठीक है, बेबी की हार्ट बीट ठीक है, बेबी के अराउंड वाटर ठीक है, बेबी की सीटीजी ठीक है, तो फिर हम उस प्रेगनेंसी को एज़ फार इन द टर्म हम ले जाते हैं जितना पॉसिबल हो। और अपने टाइम पे या तो नॉर्मल नेचुरल लेबर पेन्स के आने का इंतज़ार करते हैं या फिर हम समटाइम्स इंड्यूस भी कर देते हैं आफ्टर गिविंग द आर्टिफिशियल पेन्स इन द एम ऑफ हैविंग द नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। बट इन केस बेबी की ग्रोथ कंप्रोमाइज्ड है, बेबी बहुत छोटा है, बेबी के अराउंड वाटर बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बेबी की हार्ट बीट का पैटर्न नॉर्मल नहीं है, या फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, प्लेसेंटल अब्रप्शन हो गई है, या फिर मदर को इन एक्सट्रीम केसेस फिट्स पड़ने शुरू हो गए हैं, देन वी मे गो टू डिलीवर द बेबी बाय द इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन। So, preeclampsia is a critical and very dangerous condition in the pregnancy. इसको लाइट मत लीजिए, और अगर preeclampsia डायग्नोज हो जाता है तो रेगुलर चेकअप बाय द डॉक्टर इज़ वेरी 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 important, or alongside the regular blood test and the regular ultrasound of the baby is very important to get a normal and healthy outcome in the end of the pregnancy in terms of the mother and the baby.